हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 को कंटिन्यू करेंगे। पिछली वीडियो में यानी पार्ट 1 में हमने इसका बैकग्राउंड कंप्लीट कर लिया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अब बात करते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कंट्रोल किसके हाथ में था। ईस्ट इंडिया कंपनी के समय पर ईस्ट इंडिया कंपनी को कंट्रोल कौन करता था? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 पास होने के बाद कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल को सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने रिप्लेस कर दिया था। यानी इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन की अब कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की है। और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो है वो बेसिकली ब्रिटिश पार्लियामेंट का कैबिनेट मिनिस्टर हुआ करता था। उसके पास एक 15 मेंबर्स की एडवाइजरी बॉडी भी हुआ करती थी जो कि उसे एडमिनिस्ट्रेशन में हेल्प करती थी। ठीक है, लेकिन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो है वो ब्रिटेन में रहता था, इसलिए इंडिया में वाइसरॉय जो है वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के बिहाफ पर इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन को संभालता था। तो इससे रिलेटेड इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 में किसी भी तरह का कोई बदलाव नहीं हुआ है, तो इसलिए हम कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एक ग्रीन टिक दे सकते हैं। अब बात करते हैं इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन की। तो देखो, हमने देखा था कि चार्टर एक्ट 1853 में इंडिया में जो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटिव हेड था वो था गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, और गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल हुआ करती थी जिसमें 4 मेंबर्स थे। करेक्ट। इसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 आया और यहाँ पर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की जगह पर वाइसरॉय को इंडिया में ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटिव हेड बना दिया गया। तो अब हमें ये देखना होगा कि क्या इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 में यहाँ कोई चेंज हुआ? तो इसका आंसर ये होगा कि चेंज नहीं बल्कि चेंजेस हुए, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे चेंजेस हुए। सबसे पहला चेंज ये हुआ कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर्स की जो संख्या थी उसको बढ़ाया गया, एक मेंबर ऐड हुआ यहाँ पर, यानी अब एग्जीक्यूटिव काउंसिल में टोटल 5 मेंबर्स हो गए। इसके अलावा 1867 से पहले एग्जीक्यूटिव काउंसिल जस्ट एक एडवाइजरी बॉडी हुआ करती थी, बट अब इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 ने इन सभी मेंबर्स को अलग अलग पोर्टफोलियो दे दिए, बिल्कुल ऐसे ही जैसे आज की डेट में कैबिनेट मिनिस्टर्स हुआ करते हैं, जैसे कि होम मिनिस्टर हो गया, हेल्थ मिनिस्टर एट्सेट्रा। तो इसकी शुरुआत इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 से हुई थी। उस समय 5 मेंबर्स थे और 5 ही पोर्टफोलियोज थे। तो 5 पोर्टफोलियोज थे: होम, मिलिट्री, लॉ, रेवेन्यू और फाइनेंस। और इसके कुछ समय बाद यानी 1874 में एक नया पोर्टफोलियो ऐड किया गया जो था पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन या फिर पब्लिक वर्क्स, जो कि आज भी एग्जिस्ट करता है इन द फॉर्म ऑफ PWD, पब्लिक वेलफेयर डिपार्टमेंट और पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट। तो इसके लिए एग्जीक्यूटिव काउंसिल ने एक मेंबर और ऐड किया गया, यानी अब एग्जीक्यूटिव मेंबर्स की संख्या जो है वो बढ़कर 6 हो गई थी। इसी के साथ साथ इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 ने इंडिया में पहली बार ऑर्डिनेंसेस को इंट्रोड्यूस किया। वाइसरॉय को पावर दी गई कि वो कुछ अर्जेंट मैटर्स में ऑर्डिनेंसेस को इशू कर सकें, जो कि बाद में टेम्परेरी लॉज की तरह काम करेगा और 6 मंथ्स तक वैलिड रहेगा। और ये एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट था। तो आज के लिए बस इतना ही। इस टॉपिक को हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, हिट ऑन द लाइक बटन, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल क्रिएटिव प्लान्स। थैंक यू सो मच।